बड़ी बहस का आज का मुद्दा अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले पुणे के नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में जो सनातन संस्था है उससे जुड़े व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। तो क्या सनातन संस्था पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये मुद्दा चर्चा का। लेकिन ये आरोपी डॉक्टर तावड़े, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया है, मुंबई लाया गया है। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने 3 साल बाद, माफ कीजिएगा, पुणे ले जाया गया है। 3 साल बाद बड़ी गिरफ्तारी की है। इस मामले में पुणे की सनातन संस्था से जुड़े हिंदू जनजागरण समिति के सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को गिरफ्तार किया गया है और पुणे ले जाया गया है। ये तस्वीरें आप डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े की ही देख रहे हैं, जिनको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 3 साल के बाद ये बड़ी सफलता मिली है सीबीआई को, ये गिरफ्तारी की गई है। सनातन संस्था से जुड़ी हिंदू जनजागरण समिति से जुड़े हैं डॉक्टर तावड़े। डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को गिरफ्तार कर पुणे कोर्ट में पेश किया गया है। पुणे की सनातन संस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस संस्था के बोर्ड पर जिस जन जागृति समिति का नाम लिखा है, उसी से जुड़े एक सदस्य को अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 3 साल पहले 20 अगस्त 2013 को डॉक्टर दाभोलकर की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो सुबह टहलने के लिए निकले थे। 20 अगस्त 2013 को पुणे के इसी विट्ठल रामजी मंदिर पुल पर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी। 2 बाइक सवारों ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जो मॉर्निंग वॉक करते हुए सवेरे यहां से गुजर रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई थी और उनकी हत्या की थी। 3 साल तक ये पूरा मामला चला। कई बार आरोप लगे कि इसके पीछे राइट विंग जो एक्टिविस्ट हैं वो हैं, सबूत नहीं थे। लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी की है डॉक्टर तावड़े की। सीबीआई ने डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को मुंबई के पनवेल से गिरफ्तार किया। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तावड़े करीब 20 साल से हिंदू जनजागरण समिति से जुड़े हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक वो कई कार्यक्रमों में खुलकर नरेंद्र दाभोलकर का विरोध कर चुके थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर तावड़े के घर की छापेमारी के दौरान कई ऐसे ईमेल और फोन नंबर मिले जिनसे तावड़े पर इस मामले से जुड़े होने का सुराग मिला। जानकारी के मुताबिक तावड़े 2009 में गोवा में हुए विस्फोट के मामले में फरार चल रहे सारंग अकोलकर के संपर्क में भी थे। इसी आधार पर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि सनातन संस्था तावड़े की गिरफ्तारी को उनके खिलाफ साजिश बता रही है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े ये सनातन आश्रम में वैद्यकीय सेवा देते थे। वो खुद ईएनटी सर्जन है और अत्यंत मितभाषी व्यक्तिमत्व है। इनको जिस प्रकार से वो मास्टरमाइंड वगैरह अरेस्ट किया गया है, ये सुन के भी हम आश्चर्यचकित है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सनातन संस्था पूरी तरह से निर्दोष है, साधक भी निर्दोष है। ये संस्था को फंसाने का एक षड्यंत्र। सनातन संस्था इससे पहले लोगों को सम्मोहित करने के मामले में चर्चा में आई थी। सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जेबी आठवले खुद जाने माने सम्मोहन शास्त्री हैं। इसी सनातन संस्था की वेबसाइट पर दाभोलकर की फोटो के सामने उस समय क्रॉस का निशान लगा दिया गया था जब वो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ अभियान चला रहे थे। डॉक्टर दाभोलकर के अभियान के कारण ही महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना। जो महाराष्ट्र में जादू टोना अंतर्गत जो कानून बना है, और डॉक्टर दाभोलकर 18 साल इस कानून बनाने के पीछे थे। और जब ऐसा लगा था कि अब कानून बन ही जाएगा, तब उस कानून को विरोध करने वाले जो संगठन थे, उन संगठनों को लग रहा था कि डॉक्टर दाभोलकर को मार दिया जाए तो ये कानून की लड़ाई खत्म हो जाएगी। नरेंद्र दाभोलकर ने पुणे में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया था। उनकी हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद 2014 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि डॉक्टर दाभोलकर को इंसाफ मिलेगा और उनकी हत्या से जुड़े और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, जिससे जुड़े कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन कुछ सवाल अपने दर्शकों के सामने रख दें, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। बड़ी बहस में सबसे बड़ा सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि सनातन संस्था पर पाबंदी क्या लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी मांग की जा रही है। जिस तरह से सनातन संस्था से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। वैचारिक मतभेद का जवाब हत्या कैसे हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा से। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या सनातन संस्था पर पाबंदी लगनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल आपसे, क्योंकि यही मांग की जा रही है अलग अलग सेक्शन से, क्योंकि सनातन संस्था से जुड़े लोगों का नाम सामने आया है। इससे पहले भी कई तरह के मामलों में, और अब दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तारी।
देखिए, जैसा कि हमारा सनातन संस्था के बारे में हमारी जो विचार है, काफ़ी लोग जैसे अभयवर्तक जो उसके प्रवक्ता हैं, या मुंबई भी जब मैं गया था तो मैं मिलने का मौका मिला था, वहाँ उनके आश्रम में भी गया था। आश्रम में देखने पे पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि वो पूरी तरह शुद्ध सनातनी लोग हैं, जो धर्म और परमात्मा और भगवान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें नहीं लगा कि किसी प्रकार से वो हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं या हत्या करने वाले लोग हैं। तो हमें लगता है कि अगर किसी संस्था पे आरोप लगे या एक दो कोई गिरफ्तार हो जाए, इस मामले में संस्था पे ही प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इतनी हमें लगता है कि इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। किसी में अगर पुख्ता एक सबूत न या दो लोग गिरफ्तार, हाँ नहीं, पुख्ता सबूत तो आगे निकलकर सामने आएंगे, अभी तो इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। माजिद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी से। माजिद मेमन साहब, स्वामी चक्रपाणी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर एक या दो या तीन लोग भी संस्था से जुड़े हुए अगर वो अलग अलग मामलों में गिरफ्तार होते हैं तो संस्था पर पाबंदी क्यों लगाई जाए? संस्था तो सनातन धर्म के मुताबिक चल रही है। उनकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है माजिद मेमन साहब की। हम ये तकनीकी गड़बड़ी ठीक करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन आशीष खेतान हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष खेतान, आप इस मामले को कई सालों से इस पूरे मामले को देखते रहे हैं, इसको फॉलो करते रहे हैं। क्या सनातन संस्था पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्योंकि एक नहीं कई मामले हैं जिनमें सनातन संस्था से जुड़े लोगों के नाम सामने आते रहे। 2007 में मुंबई के आसपास के उपनगरों में देसी बम लगाने का मामला हो, 2009 में गोवा में बम विस्फोट का मामला हो, या दाभोलकर हत्याकांड में अब ये गिरफ्तारी है, तो क्यों ना पाबंदी लगे? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं दर्शकों को कि ये सनातन शब्द ये बहुत ही मिसलीडिंग, गुमराह करने वाला शब्द है, क्योंकि सनातन शब्द अपने आप में बड़ा पवित्र और धार्मिक शब्द है और उस नाम से बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जो बहुत सारा अच्छा धार्मिक और जनता के भले का काम कर रही हैं। ये जो संस्था है, ये जो सनातन संस्था नाम की संस्था है, जो गोवा से पोंडा से चलती है, जिसका एक हेडक्वार्टर्स गोवा में है, दूसरा पनवेल में है, ये एक बहुत ही खतरनाक संस्था है। और मैं जो अभी हिंदू महापरिषद के थे प्रवक्ता, उन्होंने बात ठीक कही कि ये बहुत सारा धार्मिक काम और स्पिरिचुअलिटी का काम भी करते हैं, उससे हम और आप बेइत्तिफाकी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जमाउद दावा या लश्कर तोयबा भी बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। ये सनातन संस्था जो है ये एक मुखपत्र निकालते हैं, ये डेली इनका मुखपत्र है और लश्कर तैयबा मिसाइल लेकर के चलते हैं, मशीनगंज लेके चलते हैं, कौन लोग हैं जो लेके चलते हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, इसको ध्यान देना होगा। राष्ट्र विरोधी के साथ उनसे समझौता और उन पर कहते हैं कि उनको बोलने दीजिए चक्रपाणी जी, अपनी बात रखने दीजिए, आप अपनी आपत्ति बात में रखिए। जी जी जी, ये इन्होंने एक बार नहीं कहा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बोलिए आशीष खेतान, बात पूरी करें। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये जो इंटॉलरेंस आपकी है ना, आप किसी की बात सुनते नहीं है, सबकी बात दबाना चाहते हैं, ये आपकी इंटॉलरेंस दिखती है इससे। ये थाने में, पनवेल में नहीं, आप आतंकवादी की तुलना एक संस्था से कर दें, आपकी भी तो असहिष्णुता है। चक्रपाणी जी सुन तो लीजिए, वो अपना तर्क रख रहे हैं सामने। लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? बोलिए आशीष खेतान, अपनी बात पूरी करें। और इसको सारे ब्लास्ट के पीछे तमाम एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन किया, एक बहुत बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट उस समय यूपीए सरकार के दौरान महाराष्ट्र एटीएस से बना के भेजी थी चिदम्बरम साहब को। वो हिम्मत नहीं दिखा पाए इसको बैन करने की, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म के ये बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। इन्होंने पनवेल में, थाने में ऐसी जगह बम रखे जहां पे सिर्फ हिंदू मरे। इन्होंने मडगांव में ऐसे अफसर पे बम रखे जहां पे ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। दाभोलकर हिंदू थे, पंसारे हिंदू थे, कालबुर्गी हिंदू थे, लेकिन ये कहते हैं कि ये हिंदू अच्छे हिंदू नहीं है, क्योंकि ये लिबरलिज्म की बात करते हैं, खुले विचारों की बात करते हैं, विचारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये हमारे धर्म के लिए खतरा है, इसलिए इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है वजह से और उनको मारते हैं ये लोग। इस संस्था और पर इसलिए पाबंदी इन पर लगनी चाहिए। प्रतिबंध जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश में ऐसी संस्थाओं की कोई जगह नहीं है। ठीक है। हमारे साथ अजय गौतम मौजूद है, वो इस पर कुछ कहना चाहते हैं। अजय गौतम, बिल्कुल, चलिए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले और माजिद मेमन साहब, जो ये मास्टरमाइंड है, माजिद मेमन साहब, ये मौका था महाराष्ट्र सरकार के पास। 2011 में उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन क्या तब की यूपीए सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई पाबंदी लगाने की सनातन संस्था पर? देखिए, ये सनातन संस्था की, जैसा कि मैं कह रहा था पहले, इसकी गतिविधियां क्या हैं,
इसका इतिहास क्या है, इसके वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसने क्या अपने एजेंडा बताए हैं और ये क्या करती चली आई है। जैसा कि अभी बताया गया और जैसा हम सब जानते हैं कि अगर भले से ही वो हिंदुओं को ही मारते हों, लेकिन वो ऐसे हिंदुओं को मारते हैं जो उनके नज़दीक हिंदू धर्म के लिए खतरा है। मगर वो हिंदू जो लिबरल हैं, जो समाज के बैकवर्डनेस को अगर मिटाना चाहते हैं कि अंधविश्वास के बारे में या किसी और वस्तु के बारे में, वो अपना विचार प्रकट करते हैं, वो अपना काम करते हैं। आपको उनसे खतरा है, इसलिए आप उनकी जान ले लें, आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप आतंकवाद पर उतर आएँ, तो आप इस तरह से इस देश में आपके लिए जगह नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि हौसले के साथ और एक लगनी चाहिए आपके मुताबिक भी एक्शन ले ले। लेकिन जब यूपीए सरकार ये हिम्मत नहीं कर पाई तो मोदी सरकार कैसे हिम्मत करेगी? मेरा सवाल लेकिन आपसे ये था कि यूपीए सरकार क्यों हिम्मत नहीं कर पाई अगर इस तरह की गतिविधियों में नाम आ रहा था सनातन संस्था को, उन पर पाबंदी लगाने की। लेकिन एक और बात जो आपने रखी उस पर भी आगे बात करेंगे कि वैचारिक मतभेद अगर हैं तो क्या किसी की हत्या कर दी जाएगी, इस पर बात करेंगे आगे, चर्चा जारी है। एक शातिर ठग, एक बिकिनी किलर, दुनिया का सबसे चालाक हत्यारा। क्यों लगता था एक 20 साल की लड़की को वो मासूम? इश्क। देखिए मेरे साथ गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, सिर्फ एबीपी न्यूज पर आज रात 10 बजे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या सनातन संस्था पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पंडित अजय गौतम मौजूद हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंडित अजय गौतम, सनातन संस्था पर पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्यों बार बार सनातन संस्था से जुड़े लोगों का नाम इस तरह की गतिविधियों में सामने आता है, चाहे वो गोविंद पानसरे हत्याकांड हो या नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड हो, या इसके पहले जो बम धमाके किए गए उसमें उनका नाम आया हो या उनके सदस्य उसमें मारे गए? देखिए, नरेंद्र जो दाभोलकर साहब थे ये अंधश्रद्धा के विरोधी नहीं थे, ये 100 करोड़ लोगों की जो धार्मिक श्रद्धा थी ये उसके विरोधी थे। ये हर उस संस्था के विरोधी थे जो वंदे मातरम कहना सिखाता है। ये हर उसके विरोधी थे जो राष्ट्रगान या जो देशभक्ति के अंदर ओतप्रोत रहता है। तो ये अंधश्रद्धा के विरोधी नहीं है। आप उस कानून का समर्थन नहीं करते जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया अंधविश्वास के खिलाफ? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब मार दोगे? मेरा कहने का मतलब है कि वो 100 करोड़ लोगों की, हिंदुओं की धार्मिक श्रद्धा के विरोधी थे। गीता में लिखा है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी गति को प्राप्त होता है। इस देश में कानून है नहीं है, इसका मतलब 100 करोड़ लोगों की धार्मिक श्रद्धा को अंधविश्वास कहने वाले आज तक कभी उन्होंने किसी आप जायज ठहरा रहे हैं उस हत्या को? आज तक उन्होंने आप इस हत्या को जायज ठहरा रहे हैं? सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके उनकी अजय गौतम जी, आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार सोचिए उस बात इस पर। देश में कानून है, व्यवस्था है। आप मुझे बताइए सर, आरुषि हत्याकांड के अंदर 10 लोग पकड़े गए थे, एक पे भी आरोप साबित नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ पकड़ा गया है, एक को अरेस्ट किया है। सनातन संस्था के खिलाफ अजय गौतम जी, आप तर्क दे रहे हैं कि दाभोलकर की हत्या क्यों हुई, इसका तर्क दे रहे हैं आप? हत्या का तर्क जायज ठहरा रहे हैं आप उसको? मैं जायज नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूँ 100 करोड़ लोगों की धार्मिक श्रद्धा को अंधविश्वास नहीं कहना तो उसका जवाब हिंसा है। अगर वैचारिक मतभेद है तो उसका जवाब हिंसा है, हत्या है उसका जवाब। हिंसा की बात नहीं, मैं कह रहा हूं हर क्रिया की कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आशीष खेतान पर कुछ कहना चाहते हैं? खास प्रवक्ता आशीष खेतान आपको जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब सुनिए। मत दिखाइए। आशीष खेतान की जवाब सुनिए। आपको कैसे पता कि 100 करोड़ लोगों की सोच जो आप जैसे कुछ लोग हैं उनकी जैसी ही सोच है? एक नहीं, हमारी जैसी नहीं है। ईश्वर पे विश्वास करना ये 100 करोड़ लोगों की है, अपने कान छिदवाना 100 करोड़ लोगों की है। किसने सोचा? दाभोलकर साहब की 3 पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिस्मिस क्यों करी? मुझे बताइए, ज्योतिष बताया आपको कि सारे ज्योतिष इस देश में यूनिवर्सिटी के यूजीसी के द्वारा 14 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और यही दाभोलकर साहब बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए थे कि ज्योतिष के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। उनका विचार है, वो नहीं रख सकते विचार। आप बताइए। आशीष आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब दीजिए ना। सबसे ज्यादा अगर हिंदू धर्म का कोई नुकसान कर रहा है तो आप जैसे लोग कर रहे हैं,
जो इस तरह की हम भाषा बोलते हैं, हम लोग धर्म की इस तरह रक्षा के लिए गतिविधियां खड़े करते हैं, लोगों को जैसे मासूम सनातन लोगों की संस्था जान खड़ी है, धर्म की जैसे रक्षा हिंदू के महासभा लिए खड़ी है, क्या मासूम हत्या उसी की तरीके से हम जाएगी? धर्म की चाहे धर्म रक्षा की के लिए रक्षा खड़े के हैं। लिए क्या हो, हत्या की जाएगी? चाहे अगर वो रत्नागिरी हो, कोर्ट जहां गए भी तो आपने- कोर्ट जाइए, कानून है, पुलिस है, लेकिन क्या हत्या और हिंसा उसका जवाब हो सकता है? और क्या इस तरह की संस्था को फिर पनपने दिया जा सकता है? इस बड़ा सवाल, इस पर बात करेंगे आगे भी। लेकिन रात 8 बजे देखना ना भूलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे ओमपुरी। सेंसर बोर्ड के चीफ हैं, वो बिल्कुल तानाशाही से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो लोगों की आवाज दबा रहे हैं। ये कोई रेवोल्यूशन थोड़ी ला रहे हैं, ये कोई हथियार लेके थोड़ी करे, एक फिल्म है यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमपुरी आज रात 8 बजे। सौ करोड़ लोगों की है, अपने कान खिंचवाना 100 करोड़ लोगों की है। किसने सोचा? दाभोलकर साहब की 3 पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसमिस क्यों करी? मुझे बताइए। ज्योतिष बताया आपको कि सारे ज्योतिष इस देश में यूनिवर्सिटी के यूजीसी के द्वारा 14 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और यही दाभोलकर साहब बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए थे कि ज्योतिष के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या सनातन संस्था पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विकास नौटियाल जी मौजूद हैं, रैशनलिस्ट हैं खुद एक। विकास नौटियाल जी, आप खुद एक रैशनलिस्ट हैं, और यहाँ पर जिनकी हत्या की बात हो रही है, दाभोलकर हो, पानसरे हो, जो रैशनलिस्ट हैं, जो अंधविश्वास के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या उनकी लड़ाई में ऐसा था जिसकी वजह से इतनी दिक्कत लोगों को कि उनकी हत्या कर दी जाए? देखिए, मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि जो दाभोलकर जी हैं वो किसी एक धर्म का खास अंधविश्वास नहीं था, वो सभी धर्मों के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुओं की तो सबसे ज़्यादा उनको चुभी, जैसे गौतम जी को चुभ रही है। दूसरी बात, पाबंदी लगाने से जो दाभोलकर जी की लड़ाई है, वो किसी संस्थान पे आप पाबंदी लगा देंगे तो बदलाव आ जाएगा, गलत सोच है। पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। करना क्या होगा कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी गैर कानूनी काम करती हैं, चाहे किसी की हत्या हो या गलत प्रचार या लोगों को उकसाना धर्म के नाम पे, उसके अंदर उनको बुक किया जाए और कानून के थ्रू उनको सजा दी जाए। जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा, ऐसी 10 ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएंगी, और अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो ये अंडरग्राउंड होकर किसी दूसरे नाम से आ जाएंगी। पाबंदी इसका हल नहीं है। ये तो चाहेंगे इन पे पाबंदी लगे, इसको कानून के थ्रू सजा देनी होगी। देखिए, दाभोलकर जी का विचार कब जिंदा रहेगा? उन्होंने भी तो कानून के थ्रू, जो संवैधानिक अधिकार थे, उसी के थ्रू तो अपनी बात रखी ना। तो वही जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, उसके थ्रू ही इनको सजा देनी होगी। दिक्कत ये है कि आज ऐसी नौबत क्यों आ गई कि हम कह रहे हैं इन पे पाबंदी लगाओ, क्योंकि ये धीरे धीरे पानी को गर्म कर रहे हैं ना। हमें जब अगर 3 साल हो गए, आज हमने पकड़ा है, उसके बाद अभी चार्जशीट जो है दाखिल होनी है, एविडेंस प्रोड्यूस होने हैं, फिर सजा होनी है। आप ध्यान रखिएगा, कई और घटनाएं भी घट रही हैं जो घटी हैं, जिसमें से लोग बारीक, हाँ, उनको समझिएगा बात को। हाँ जी जी। मजीद मेमन साहब, आपने सुना, हमारे साथ विकास नौटियाल जी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि सिस्टम के जरिए ही जाहिर सी बात है सजा देने की जरूरत है, पाबंदी इसका विकल्प नहीं है। देखिए, मुझे आप 1 मिनट बोलने दें। जी बोलिए। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले को मार देना चाहिए, उसे मार दिया गया। बिल्कुल ही गलत। इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये कि 100 करोड़ हिंदू इनके साथ नहीं है, उसमें भी कई लोग दाभोलकर को सपोर्ट करने वाले भी होंगे, लाखों की तादाद में। दूसरी बात ये कि अगर ये सही भी है कि उनकी आस्था और उनके भावनाओं पर ठेस पहुंचती है, इसलिए कुछ कदम उठाना चाहिए। मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर मुसलमान समुदाय की बात करें आप, 20 करोड़ मुसलमान अगर भारत में हैं, तो ये तस्लीमा नसरीन या सलमान रश्दी जो बार बार उनके जज्बात से खेलते हैं, उनकी भावनाओं को, तो क्या उनकी हत्या कर देनी चाहिए? और उनकी हत्या हो जाए तो उनकी खुशी मनानी चाहिए? ये बिल्कुल ही गैर कानूनी काम है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की हत्या करें। और जैसा कि अभी कहा, हमारे मित्र ने सही कहा कि कानून ने अपना काम करना चाहिए। पाबंदी संस्था पे लगे न लगे, मगर जिस संस्था या जिस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया है कि दाभोलकर के नाम के आगे चौकी लगा दिया, प्लानिंग की गई, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई, तो सख्ती से कानून, और इस किस्म की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी हमारे देश में कानून है। तो वो कानून बिल्कुल अपना काम करे
और किसी उस कानून को काम करना चाहिए, जज्बात के तहत ठीक है। कोई की फेवर भी नहीं की जा सकती, कोई के खिलाफ भी नहीं काम किया जा सकता। ठीक, अजय गौतम इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अजय गौतम। माजिद मेमन साहब जो है वो अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा मार देना चाहिए, मैंने नहीं कहा मार देना चाहिए, मैंने कहा कि कुछ भी करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसके अच्छे और दुष्परिणाम क्या होंगे। सुनिए, पहली बात, अगर दाभोलकर साहब सभी धर्मों के विरोध में बोलते थे, आज तक उन्होंने मुहर्रम के विरोध में तो नहीं बोला कि मुहर्रम के ऊपर मैंने सुना आपको महाराष्ट्र में उनकी लड़ाई की वजह से कानून बना, 6-8 साल के खिलाफ, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, वो अंधविश्वास के खिलाफ है। अंधविश्वास नहीं है, मैं वही आपको कह रहा हूं कि अगर उन्होंने बोलना होता तो मुहर्रम के बारे में भी बोलते कि जहां जल्लूस के दौरान 6-8 साल के बच्चे अपनी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, हाँ। वो भी एक एक्ट के अंदर आता है, लेकिन कभी बोले, कभी नहीं बोले। उन्होंने, उनकी जो हत्या हुई है उसके पीछे सीबीआई गलत डायरेक्शन में है। उनकी हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने 100 मुस्लिम तांत्रिकों की उन्होंने कंप्लेंट भेजी थी, जिसकी कॉपी भी उनके पास पड़ी हुई है और ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। कहीं ना कहीं इस हत्या का अगर कोई कनेक्शन है तो उन्होंने मुस्लिम तांत्रिकों के खिलाफ जो लिखा था, जो उनकी कंप्लेंट करके उनको अंदर भिजवाया था, अगर सीबीआई को जांच करनी चाहिए तो उन मुस्लिम तांत्रिकों के एंगल पे जांच करनी चाहिए। सीबीआई सही जांच नहीं कर रही है, सीबीआई प्रभावित है। कौन प्रभावित कर रहा है? मैं तो आपको मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ कि अपनी हत्या से कुछ दिन पहले, लेकिन ये फैक्ट सीबीआई के सामने भी होगा ना, आप ही को थोड़ी ना पता है इस फैक्ट। सुमेरा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आशीष खेतान इस पर कुछ कहना चाहते हैं? आशीष। सुमेरा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी बोलिए आशीष। जी देखिए, इस समय देश में और हमेशा से देश में दो तरह की विचारधाराएं रही हैं। एक प्रगतिशील, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, और दूसरी तरफ एक फंडामेंटलिस्ट विचारधारा है। इन दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है ये विचारों की लड़ाई है। जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, ये विचारों की लड़ाई में हथियार, बारूद, बम, आतंकवाद, क्रिमिनल एक्टिविटीज ले आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन पर बैन लगना क्यों जरूरी है? बैन लगना इसलिए जरूरी है कि इनका एक स्पिरिचुअल मुखौटा इन्होंने सनातन संस्था ने रखा हुआ है कि यहां पर हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में ये सारी गतिविधियां करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फाइनेंस जुटाते हैं और उसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर इन पर बैन ना लगेगा तो फिर कल लश्कर तोयबा पर भी बैन लगना चाहिए, कल जैश ए मोहम्मद पर भी बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत चैरिटेबल एक्टिविटीज बोलने वालों को, देश को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने वालों की तुलना जो है आप आईएसआईएस से या उनसे आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं आप लोग। और बैन लगने से ये फायदा होता है सबसे बड़ा कि इनकी फाइनेंस, इनका जो फाइनेंस है, इनकी जो फंडिंग है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उस पर पाबंदी लगती है। मैं बता रहा हूं कि इन पर अगर बैन लगा होता तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या इतनी आसान नहीं होती। आप कह रहे हैं कि कालबुर्गी की हत्या करना इतना आसान ना होता, इससे विकास करना इतना आसान ना होता। आशीष, हमारे साथ विकास नौटियाल मौजूद हैं, रैशनलिस्ट हैं, धार्मिक गतिविधियों का और वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। विकास, क्यों आप इत्तेफाक नहीं रखते? क्यों आपको लगता है कि आशीष खेतान जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, कि पाबंदी लगनी चाहिए? वो ना रखे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, सुनिए, ऐसी खतरनाक संस्थाएं अगर देश में रहेंगी तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की धर्म, वो भी वही आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। जिस अराजकतावादी पौधे के जो विष बन के आज निकला है, ये राजनीति में बैन करना, अभी राजनीति की बात नहीं हो रही, अभी सनातन संस्था की बात हो रही है, इसी की बात करिए, राजनीति में नहीं चाहिए। जी विकास नौटियाल जी। देखिए, मैं बोलूं अपनी बात। बोलिए विकास जी। मैं बोलूं बात अपनी। देखिए, डेमोक्रेसी जो है, हमारा संविधान है, उसमें बैन करना लास्ट रिसोर्ट है। अगर हम ही बैन करने पे आ गए तो इसका मतलब उससे पहले हमारा कहीं फेलियर है। जैसे अभी जो गौतम जी ने कहा कि भाई उनको सजा नहीं होनी चाहिए, सीबीआई गलत, मैं वही समझा रहा हूं। अगर हम सजा ही नहीं दे पाएंगे, अगर आप इस संस्थान को ध्यान से स्टडी करेंगे तो सिर्फ यही हत्या नहीं की होगी उन्होंने 50 और गलत काम किए। उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, उनकी वेबसाइट पे ही 10 चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिनके कारण उनको नोटिस दिया जा सकता है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हम वो नहीं कर रहे हैं, और हम वो नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से बात होगी कि एक इसको बैन करो। जैसे ही आप पाबंदी की तरफ जाएंगे, झगड़े की नौबत आएगी। कानून के थ्रू सजा देनी होगी हमें, जल्दी से जल्दी, और जो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है वो करना होगा हमें। पाबंदी से मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं निकलेगा सॉल्यूशन। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, लेकिन जिस तरह की गतिविधियों में सनातन संस्था का नाम आता रहा है, क्यों ना सनातन संस्था पर पाबंदी लगे?
देखिए, ऐसा पिछले दिनों सनातन संस्था पे आरोप लगा कि कुछ महिलाओं को सम्मोहन करके उन्होंने आश्रम में जी रखा हाँ, हुआ। एबीपी न्यूज़ 24 ने सम्मोहन घंटा ऑपरेशन पूरे टीवी चलाया था। चैनलों में चला। 24 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद 25वें घंटे में उन्हीं महिलाओं ने आकर के बोल दिया कि कोई सम्मोहन नहीं है, बल्कि हम स्वेच्छा से आकर के आश्रम में रह रहे हैं। सवाल इस बात का कि इस तरह से लेकिन आरोप उसके लगा साथ करके साथ कुछ भी उन किया जा सकता है, महिलाओं किसी पे के आरोप लगा परिवार दो के और लोग तुरंत प्रतिबंध लगा दो, ये लगातार ठीक नहीं यही है। आरोप उसके बावजूद दूसरी बात- सनातन संस्था पर लगाते रहे। दूसरी बात नहीं, वो सब उन महिलाओं ने भी ये भी कहा कि परिवार के लोगों से वो खुद परेशान थे। सवाल इस बात का है, देखो कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करना भी हिंसा है। एक तो बात सुन लो, किसी को भी संविधान अधिकार नहीं देता कि किसी की धार्मिक भावना को हत्या आहत करे। करना, जो अजय जी कह रहे हैं वो देसी ठीक बम बोल रहे हैं। रखना, सवाल इस बारूद बात का है कि इस्तेमाल करना, बम धमाके करना, ये कौन सी संस्था का ठीक काम है? नहीं, हत्या नहीं, बिल्कुल हत्या करना किसी चीज की समाधान नहीं है। हाँ। और सनातन संस्था में दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अंदर भी गया, जैसे आम आदमी पार्टी के वो भाई हमारे बोल रहे हैं, शायद वो नहीं गए, मैं वहां पे देखा हूं हजारों महिलाएं और पुरुष सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों पे चलते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो ध्यान और साधना करते हैं। वहां तो हिंसा की बात ही नहीं, वहां गोली बारूद की बात ही नहीं होती है। जैसे अल कायदा से उनका जो तुलना कर दिए, बिल्कुल रूप से अगर जाएंगे तो स्वयं वहां पे मत्था टेक करके आएंगे। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, आशीष जो बात कह रहे हैं वो यही तो कि ये मुखौटा है, उसके पीछे ये तमाम गतिविधियां भी हैं। वो तो है जो आपने देखा, मुखौटा तो ऐसा ही है, सनातन धर्म के काम करने का ही मुखौटा है। आशीष जी मुखौटा जो बोल रहे हैं, आशीष अगर मुखौटा बोल रहे हैं तो ये अंधविश्वासी है, क्योंकि ये जाकर के देखे नहीं है। अगर ये अंधविश्वास को दूर करे और वहां पे आश्रम में जाएं, उन बहनों से मिले, भाइयों से मिले, तो शायद अंधविश्वास इनका दूर हो जाएगा। यही अंधविश्वास कहा जाता है, बिना जाने किसी को तुरंत गाली नहीं सनातन धर्म को गाली देना, सनातन धार्मिक मान्यताओं के विरोध में बोलना आज की तारीख में सेक्युलरिज्म की पहचान बन गई है। अजय गौतम जी, अंधविश्वास के खिलाफ जो काम कर रहे थे उनकी तो हत्या कर दी गई, यानी अंधविश्वास समाज में रहना चाहिए, इसको सनातन संस्था समर्थन करती है। अंधविश्वास हमारे संविधान में कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है। चलिए इस पर बात करेंगे आगे। रात 10 बजे देखना ना भूलें गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की चर्चा जारी आगे भी। एक शातिर ठग, एक बिकिनी किलर, दुनिया का सबसे चालाक हत्यारा। क्यों लगता था एक 20 साल की लड़की को वो मासूम? इश्क। देखिए मेरे साथ गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर आज रात 10 बजे। एबीपी न्यूज़ से बड़ी बहस जारी है कि क्या सनातन संस्था पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष खेतान मौजूद हैं। आशीष, अभी तक सनातन संस्था का नाम इस तरह के तमाम मामलों में सामने आने के बावजूद सनातन संस्था पर पाबंदी क्यों नहीं लगी है और क्यों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई और मामला तेजी से आगे नहीं बढ़ा? देखिए, मैं इसे पूरी तरीके से जांच एजेंसियों की, कानून व्यवस्था की और पिछली सरकारों की विफलता बताता हूं। इसलिए बताता हूं कि पहली बात तो इन्होंने एक आतंकवादी गतिविधि नहीं करी है। इन्होंने थाने में, इन्होंने पनवेल में, इन्होंने रत्नागिरी में ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट किए हैं। दूसरी बात, इन्होंने फिर मडगांव में ब्लास्ट किए। इसके बाद इन्होंने हत्याएं करनी शुरू करी और जिनकी इन्होंने हत्याएं करी उनके बारे में मेरा प्रश्न है ये लाखों करोड़ों लोगों को जो है ये एक संगठन के बारे में मैं ये कह रहा हूँ आरोप लगना क्या आरोप सिद्ध हो जाता है, एक्यूज्ड बोला जाता है, उसको गिल्टी तो नहीं कहा। लेकिन क्यों एक ही कह रहे हैं कि सजा होगी, क्यों बार-बार एक ही संस्था से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है? ये बताइए क्या क्या आज तक देश की किसी अदालत ने कहा है कि बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। की विफलता है कि ठीक है, बात पूरी करिए आशीष अपनी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब दाभोलकर की हत्या, पंसारे की हत्या, कलबुर्गी की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे थे, आज जांच एजेंसियों के सामने ऐसे तमाम सबूत हैं जिससे साफ हो जाता है कि उस समय अगर जांच एजेंसियां सजग होती तो इन सारे हत्यारों को पकड़ा जा सकता था, इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता था, इनकी जो फंडिंग है उनको रोका जा सकता था और ये मासूम जाने
ये प्रगतिशील लोगों की हत्याएं रोकी जा सकती, इनकी जान बचाई जा सकती थी। ठीक है, लेकिन अब हाफ मेजर सरकारी एजेंसी, लेकिन आशीष फिर अब बड़ा सवाल ये भी कि ये अब बदलेगा, काम ना करे, ये क्या अब बदलेगा? कर रहा है, ये बड़े दबाव के बाद कार्रवाई हुई है। जी हाँ, अभी तक जांच एजेंसियों ने जो नहीं पकड़े जाए और फुट सोल्जर भी पकड़े जाए, क्या उसमें अब कोई बदलाव आएगा? क्या अभी जो बदलाव आया है, जो गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई को जांच दी गई है? अब देखिए, अभी तक अब मुझे लग रहा है कि नाउ इनफ इज इनफ। अब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया है। कालबुर्गी, पंसारे, दाभोलकर की हत्या के बाद अब पानी सर से ऊपर निकल गया है, जैसे आज बांग्लादेश में हो रहा है। प्रगतिशील लेखकों को, जर्नलिस्ट को, लिबरल्स को घर पर जाकर मार दिया जाता है। वही काम बार बार एक ही संस्था से जुड़े लोगों के, अभी तक भले ही आखिर तक कोई मामला ना पहुंचा हो, लेकिन बार बार एक ही संस्था से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जांच एजेंसियां सब, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आखिर कोई मामला पहुंचा है, पनवेल में सजा हुई है, पोलराइजेशन एंड अपीसमेंट के कारण जो है ये पनवेल में सजा हुई है, जैसे कि आशीष जानकारी जुड़े हुए संगठनों पर आप आरोप लगाते रहिए, जो आपको वंदे मातरम बोलना सिखाए, जो देशभक्ति की बात करे, जो जय हिंद की बात करें, जो भारत माता की जय बोले, उनको आप आरोपी संगठन बना देंगे। ये पहचान है कि आप उनका उन पे आरोप लगाओगे, तभी आप सेकुलर है, तभी आप सेकुलर है। ये फैशन बनता है, वैचारिक मतभेद किसी से होगा तो उसकी हत्या कर देंगे, ये भी सिखाएंगे क्या? क्या ऐसा भी होगा? इस तरह की संस्था को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आप? चलिए ठीक है, हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अब तेजी से काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, जो मास्टरमाइंड है इस तरह की पूरी साजिश के, चाहे दाभोलकर, पंसारे या कलबुर्गी हत्याकांड हो, या इसके अलावा और भी तमाम इस तरह की गतिविधियों, नतीजे तक पहुंचेगा पूरा मामला।